करीब 13 महीने से हम समान संघ के साथ समान संघ पूरे भारत में काम कर रहा है। और जितने भी बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर की फिलोसॉफी को मानने वाले हमारे जो साथी है समन एंड समनीज वो इसमें जुड़े हुए हैं। और इसका उद्देश्य हम जितने भी बहुजन है बाबा साहब बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को समझे और सब उनके फिलोसॉफी को मानते हुए हमारा एक बड़ा ऐसा एक जैसा समुंदर होता है इस प्रकार हमारा एक बड़ा विशाल संघ होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम हमारे जितने भी समस्या है, चाहे एजुकेशनल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, जितनी भी हमारी समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाबा साहब के मूवमेंट की तरफ अगर हम देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने महार का जो सत्याग्रह किया था जिसमें काफी लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया था। बाबा साहब का जो कार्य था समाज के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, उनको न्याय दिलाना, पानी के लिए लड़ाई करना, इसलिए लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। खाली बहुत अच्छा वो पढ़े लिखे थे या बहुत उन्होंने शिक्षा ली थी प्रदेश में जाकर या बहुत अच्छा स्पीच देते थे इसलिए लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। उनकी जो एक्टिविटीज थी, लोगों के प्रति करुणा मैत्री थी, जो काम करते थे इसलिए लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। जो 1937 में विधानसभा का जो चुनाव था उसके लिए उन्होंने जो काम किया था, उसके साथ जितने भी लोग जुड़े थे 17 में से 14 लोग चुन के आए थे उस समय में। तो बाबा साहब के ऊपर विश्वास, उसका जो कार्य था लोगों के प्रति, चाहे उनकी रहने की समस्या, खाने की समस्या हो, शिक्षण की हो, लीन लिथोगो को उन्होंने रिक्वेस्ट कर उन्होंने 1946 में हमारे 16 लोगों को प्रदेश एजुकेशन के लिए भेजा था। क्योंकि मैं अकेला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर MA PhD DSc 12 अटला LLD इतना शिक्षा लेकर आया हूँ और बाहर में विदेश में पढ़ाई करने के बाद मैं मेरे लोगों के लिए जो कुछ कर रहा हूँ ठीक शिक्षा के वजह से, ज्ञान अर्जित करने की वजह से। अगर मैं पढ़ाई नहीं करता, विद्या का ज्ञान नहीं लेता, लॉ के बारे में नहीं पढ़ता, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ता, तो इतने जो हमारे भारत के जितने भी विद्वान लोग हैं उनके साथ मैं बहस नहीं कर पाता। मैं अपने जो पॉइंट है उनके सामने मैं सही ढंग से पेश नहीं कर सकता था। इसलिए बाबा साहब ने 16 लोगों को प्रदेश के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए भेजा। इसलिए तो लोग इसलिए उनके ऊपर विश्वास करते थे, क्यों? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता था, अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ नहीं करता था, अपने बच्चों की चलो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कुछ काम करूं। तो बाबा से के ऊपर लोग क्यों विश्वास करते थे? तो हम लोग बोलते कि लोग क्यों नहीं जुड़ते, क्यों जुड़ेंगे? वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, किसी के लिए कुछ भी नहीं करते, तो व्हाई दे विल जॉइन अस, व्हाई दे विल बिलीव अस? तो ये बाबा साहब के ऊपर लोग विश्वास करते थे क्योंकि लोगों के लिए काम करते थे, इसलिए लोग उनके ऊपर बिलीव करते थे और लोग जुड़ते थे। चाहे महार का सत्याग्रह हो, चाहे कालाराम का सत्याग्रह हो, चाहे कोई जगह, वो हैदराबाद वहां से बंबई से जाते थे और मनमाड़ में जब ट्रेन रुकी तो 10-10 हजार लोग, 20-20 हजार लोग उनको रिसीव करने के लिए बाबा साहब के लिए आते थे। तो ये बाबा साहब के प्रति, लोगों के प्रति उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने जो भी कार्य किया था, ये देखकर बाबा साहब के ऊपर लोग विश्वास करते। तो हम बाबा साहब का एग्जाम देते, भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल देते। भगवान बुद्ध ने पूरे अपने पूरी सारी उम्र लोगों को करुणा मैत्री और संदेश दुख से बाहर निकालने के लिए समर्पित किया है। तो ये ऐसा हम भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल देने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत कार्य, करुणा मैत्री, ये जो भी चीजें है ये हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो हम, हमारे तरफ लोग आएंगे, हम कुछ भी नहीं करते तो कैसा आएगा? अगर हम कोई भी जगह जाते, हम हमारे साथ 2 भी लोग ले जाते और थ्योरी में बताते कि ऐसा है, ये फिलॉसफी है, इसके बाबा साहब के एग्जाम्पल बुद्ध के कोटेशन देने से नहीं होगा। वी हैव टू ब्रिंग इन प्रैक्टिस इन आवर लाइफ, देन पीपल विल बिलीव अस, दे विल जॉइन अस। तो मुझे कहना है कि हमें लोगों को ज्वाइन करना है, तो अपना जो कर्म है, कर्म से लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। बाबा साहब के बहुत सारी मूवमेंट है, संविधान लिखकर उन्होंने, उनके क्या पड़ी थी, वो तो SC ST OBC को लेने की मतलब नहीं था, SC और ST को लेते थे बिकॉज ही वाज बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। लेकिन उन्हें 340 कलम OBC लोगों के लिए लिखा कि वो भी हमारे साथ है, उसमें भी उनके भी दर्द है, उनका भी दुख है, वो भी लोग खेती में काम करते हैं, मजदूर है, तो हमारे साथ उनके लिए 340 कलम बाबा साहब ने इंक्लूड किया संविधान में। तो जो देशमुख जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ किया क्या, उसके पहले बाबा साहब ने प्रोविजन किया और
उनको लगा कि बाबा साहब कितनी आपकी विशालता है, समंदर जैसी विशालता है कि ओबीसी के लिए भी आपने ये प्रोविजन किया है। तो बाबा साहब को यही था कि जो भी 52% हमारे ओबीसी भाई, बाद में एसटी के है, देन शेड्यूल कास्ट, ये सभी मिलकर सबका दर्द और दुख एक ही है, सबका शोषण हो रहा है इस दुनिया में। तो बाबा साहब ने इसलिए भारतीय संविधान में ये कदम उन्होंने इंक्लूड किए और सबका उत्थान हो, कल्याण हो। और उनका यही कहना था कि सभी लोग अगर इकट्ठे होते हैं, अगर संगम में आते हैं, तो हो सकता है कि दूसरे आपके ऊपर राज कभी भी नहीं करेंगे। तो खाली हम बोलते हैं कि भाई हम 85% है और 15% हमारे ऊपर राज करते। तो बाबा साहब ने कहा कि जो गुलाम है, गुलामों को एहसास करवा दो, जो एक्सप्लॉइटेड है, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, तो वो उनके लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, अपने अधिकार है, अपने हक के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमें राजकीय अधिकार मिलने के लिए, हमें खुद अधिकार के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और ये जो भी समन संघ है, इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बाबा साहब के विचार है, बुद्ध के विचार है, संघ की जो भावना है, ये अगर हम निर्माण करें, लोगों को जोड़े और इसको कंटिन्यू करें, प्रचार और प्रसार करें, तो मुझे लगता है कि आज नहीं कल हम जो भी बाबा साहब के विचार थे कि उन्होंने मराठी में कहा था कि तुमच्या घरावर लिहून ठेवा की तुम्हारा राज्य करते व्हायचे, आपको राज्य करती जमात बननी है, आपके घर के दीवार पर लिखो, ये बाबा साहब ने कहा था। तो ये जो बाबा साहब का सपना था, तो जब तक हम इकट्ठे नहीं हो सकते, ज्वाइन नहीं हो सकते, दूसरों को जोड़ नहीं सकते हैं, तो तब तक हमारा बड़ा संघ नहीं हो सकता है। इकट्ठे रहने से कुछ नहीं होगा। जैसा हम मकान बनाए तो उसमें ब्रिक्स होती है, रेती होती है, मिट्टी होती है, सीमेंट होता है, चूना होता है, ये सभी जो है उसमें आयरन होता है, लोहा होता है, तभी कोई हमारे एक मकान बनता है। वैसा ही बाबा साहब ने हमें बड़े परेशान, मतलब बहुत सारे एफर्ट्स करके हमें इतना अच्छा संविधान का ये रहने के लिए दिया है, मकान दिया है, तो उसको हम बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सभी जितने भी रिजर्वेशन का फायदा लेकर यहाँ आए हैं, तो सभी ने मिलजुल कर एक अच्छा अपना संघ के माध्यम से बहुत सारी चीजें कर सकते, अकेले में कुछ नहीं होता है। तो पीपल एजुकेशन सोसाइटी की सिद्धार्थ गारे 1946 में उन्होंने शुरू किया, 50 में राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने बुलाया। उनका सपना, और अगर बाबा साहब रहते तो कई ऐसी इंस्टीट्यूट करके अपने लोगों को शिक्षा के लिए और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट कर हो सकता है, अस्पताल बनाने के लिए उन्हें प्रयास किया था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहे। तो हम बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब के रिजर्वेशन का हमें बेनिफिट लिया है, लेकिन हम यूनाइट नहीं होने से ना हम अच्छा एक विद्यापीठ बना सके, ना एक अच्छा हमारा अस्पताल बना सके, ना हमारा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सके, या कोई पॉलिटिकल की अच्छी सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे बच्चों के लिए नहीं बना सके। ये सब हम विघटन और अलग अलग रहने की वजह से ही हो रहा है। मुझे लगता है अगर बाबा साहब और बुद्ध के विचार हमें, संघ के विचार हमें स्प्रेड अप करना है, तो सभी को संगठन एक ही जगह पर आना पड़ेगा, बड़ा संघ निर्माण करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम, जैसे सम्राट अशोक का राज्य था, हमारा भी राज्य आ सकता है। तो इसलिए हमें, और दूसरी एक बात है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत ही सहिष्णुता, टॉलरेंस होना चाहिए, समझ लेना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए हर एक बात पर। जरूरी नहीं है हर एक बात पर हम बहुत सारा लंबा उसको खींचे, ये दूसरे को अंडरस्टैंड करे। और जरूरी नहीं कि मैं कहता हूँ ये सभी चीजें मेरे मन से होगी। 10 अगर 100 लोग होते तो 2-3 लोग कुछ ऐसे होते, उनको भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो नहीं तो ये दो लोग हैं तो पूरे, जैसे कि ये काम खराब होता है तो पूरे ट्रक को खराब कर देता है। तो इसी प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए। तो जो भी लोग हैं उनको समझकर, उसको समझा के हमें हमारे साथ में रखना पड़ेगा। तो जैसा बाबा साहब के साथ भी कई ऐसे लोग थे काम करने, उसके विरोध में जाते थे, लेकिन बाबा साहब ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो बुरी चीज होती है, अनाकुलाचक मनता है तंग मंगल उत्तम, पाली में कहते, जो अकुशल है वो अपने आप खराब हो जाएगा, उसके तरफ ध्यान न दे, अपने आप इम्प्रूवमेंट करेगा, करेक्शन करेगा, हमारे साथ में आएगा। लेकिन उसके तरफ हम ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, तो उनको साथ में रहने से और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बाबा साहब और बुद्ध की विचारधाराएं हम आगे बढ़ा सकते, उसको स्ट्रेंथन कर सकते। तो ये सभी को साथ में लेकर जाना पड़ेगा, तभी बाबा साहब और बुद्ध के विचार हम विश्व को और लोगों को बता सकेंगे। इसलिए हमें सबको जुड़ना चाहिए और प्यार, मोहब्बत और करुणा मैत्री से व्यवहार करना चाहिए। ये मुझे कहना है, तभी हमारा ये जो संघ है आगे बढ़ेगा। आपने मेरे जो भी विचार है आप सुने हैं, इसके लिए मैं सभी के लिए कुशल और मंगल कामना करता हूँ।
भवतु सर्व मंगलम, रक्षन्तु सर्व देवता, सर्व बुद्धानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बहुत